बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। इसराइल दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, इसरा और ईल। इब्रानी ज़ुबान में इसरा के मानी है अब्द और कुव्वत, और ईल के मानी है अल्लाह। तो इस तरह इसराइल के मानी हुए अब्दुल्ला या कुव्वतुल्लाह। ये जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इसी लक़ब की वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। मजमुअल बयान में लिखा है कि अरब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अक्सर अजम जनाब इसहाक की औलाद हैं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद समेत अपने असली वतन फ़लस्तीन और शाम से हिजरत करके अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में तशरीफ़ ले गए थे, जहां वो उस अहद के फ़िरऔन के वज़ीर थे और फिर वहां सदियों तक बड़े उरूज पर रहे। मगर बाद में मिस्र के फ़िरऔनों ने उन पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए, उनके बेटों को कत्ल किया और बेटियों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा छोड़ा। यहाँ तक कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें फ़िरऔनियों के जुल्म से आज़ाद कराया। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हज़रत योशा बिन नून के दौर में वो फ़लस्तीन वापस आए और जनाब योशा के बाद उनसे कई नबी हुए, मगर आखिरकार उनकी गलत कारियों की वजह से बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने उन पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी, बहुत सौ को कत्ल और बहुत सौ को कैद किया। यहाँ तक कि बादशाह ईरान ने बख्त नसर और उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और फिर करीबन 200 साल तक बनी इसराइल ईरान के मातहत रहे। फिर रोमियों के ज़ेरे तसल्लुत चले गए। वहाँ पे उन्होंने बगावत की, लेकिन रोमियों ने उसे दबा दिया और बज़ोर शमशीर उन्हें फ़लस्तीन से निकाल दिया। इस तरह वो तितर बितर हो गए। कुछ मिस्र में चले गए, कुछ लुबनान और सूरिया में, और कुछ इराक और हिजाज वगैरह के ममालिक में चले गए। यहाँ तक कि अब 1948 में आलमी इस्तेमार ने मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुख्तलिफ अतराफ से यहूदियों को यकजा करके इसराइल के नाम से मुसलमानों के ऐन वस्त यानी फ़लस्तीन में उनकी हुकूमत कायम कर दी। नुज़ूल कुरान के अहद में ये बनी इसराइल दो मजहबों में तकसीम हो चुके थे। एक यहूद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया को मानते थे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते थे। दूसरे नसारा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ नबी बल्कि खुदा का बेटा मानते थे। इन दोनों कौमों को मुसलमानों से मजहबी इख्तिलाफ के अलावा ये तअस्सुब भी था कि इस्लाम का नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम से नहीं आए बल्कि नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए हैं। ज़माना-ए नुज़ूल कुरान के वक्त आम अक़वाम आलम में अमूमन और आलम अरब में ख़ुसूसन यहूदियों को एक ख़ास मकाम हासिल था। करीबन 1000 साल तक उनमें सिलसिला नबूवत जारी व सारी रहा। उनमें हज़ारों नबी पैदा हुए, इसलिए इर्द गिर्द के आम लोग उनसे इस कदर मरऊब थे कि कहते थे कि अगर यहूद ने इस्लाम कबूल किया तो हम भी कबूल कर लेंगे। लेकिन आखिरकार उनकी बदकारियों और कजरफ्तारियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों में से ये ओहदाए नबूवत छीन लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।